अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, मोस्टली आपके पास होता क्या है कि आपके पास नंबर दे दिया जाता है और आपने लेना पड़ता है उसका एलसीएम। लेकिन अब यहाँ पर है आपके पास अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म के अंदर एलसीएम लेने का तरीका का डिफरेंट होता है। पहले तो आप इसके बनाने फैक्टर 2p² -8 - p के 2p² -8p -10 के आप बनाने मिड टर्म ब्रेक करें इसकी, ठीक है। और इसकी मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी, यहाँ पर है 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 10 20 हो जाएगा, ठीक है। ये होगी आपके पास 20। अब आपने बनाने 20 के ऐसे फैक्टर जिन्हें 20 के कोई दो ऐसे फैक्टर बनाएं जिन्हें आप माइनस करें तो 10 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, ठीक है। माइनस की वजह से 8 आना चाहिए। तो 10 2 ज़ा 2p² -10 2 ज़ा 20 -10, ठीक है। ये मैंने इस तरह से इसको ले लिया, कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी करनी है ब्रैकेट ओपन, ठीक है। 2p² -10p -+ 2p और -10, ठीक है। अब इन दोनों में से p कॉमन ले लें और 2 कॉमन ले लें, 2 और p कॉमन ले लें। यहाँ पर स्क्वायर था, सॉरी, यहाँ पर एक p आया, -2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। एक p आप बाहर दे चुके हैं ऑलरेडी, प्लस 2 कॉमन ले लें, p -2 5 ज़ा 10, ठीक है। p -5 कॉमन ले लें और 2p + 2 2p + 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2p + 2, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स कॉमन आ गई। अब आप आ जाएं यहाँ पर 1/p -5 2p -5। अच्छा देखें, यहाँ से भी 2p + 2 है ना। अगर इस 2p + 2 को भी कॉमन लिया जाए, यानी कि अगर में से 2 कॉमन ले लिया जाए, बाद में देखते हैं, चलें। 2p + 2 नज़र आ रहा है मुझे कॉमन, लेकिन हम देखते हैं बाद में क्या मसला होगा इसमें। p -5 ये 2p है, ठीक है। अब हमने लेना है इसका एलसीएम, ठीक है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, एक सेकेंड, तो ये बनेगा p -5 और 2p + 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे p -5 यहाँ भी है, 2p + 2 भी यहाँ भी है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, प्लस p -5 इससे कैंसिल हो गया, तो 2p जो है वो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से 2p + 2 से। आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पर p -5 था तो मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ठीक है। 1 + 2 2 ज़ा 4, p को p से मल्टीप्लाई किया, p² + 2 2 ज़ा 4p, ठीक है। और डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय p -5 और 2p + 2, ठीक है। बस इसको यहीं तक छोड़ दें, ठीक है। इससे आगे इसने फर्दर सॉल्व नहीं होना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी पार्ट शायद थोड़ा सा बड़ा है। x/x + y + 4/x² + 3xy + 2y² -3x/x + 2y, ठीक है जी। अब इसे करते हैं सॉल्व। फिर से इसमें पहले मिड टर्म टूटेगी, x/x + y प्लस इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। देखें, जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये बनना चाहिए, मैं यहाँ साइड में करके बताता हूँ इसकी मिड टर्म ब्रेक। ये है x² + 3xy + 2y², तो ये बनेगा x² + 2xy + xy, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। मिड टर्म तोड़नी आती होगी होपफुली, ये मैं काफ़ी दफ़ा सिखा चुका हूँ। x + 2y प्लस, अब यहाँ y कॉमन है, x + 2y। अब x + 2y 2 हैं तो एक दफ़ा लिखा जाएगा और x + y एक दफ़ा, ठीक है। आप साइड बैक में सारी मिड टर्म की सोल्यूशन कर सकते हैं। अब ये x + 2y और x + y -3x/x + 2y बचा, ठीक है। अब अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो इन सब का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास सिर्फ यही एलसीएम आएगा, ठीक है। x + y की 2 ब्रैकेट्स हैं और x + 2y की 2 ब्रैकेट्स हैं, तो आप एक एक दफ़ा लिखेंगे, x + y की एक ब्रैकेट और x + 2y की एक ब्रैकेट, ठीक है। x + y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो x है ये मल्टीप्लाई होगा इस x + 2y से, ठीक है। x + 2y 4 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ अवेलेबल हैं। -3x मल्टीप्लाई होगा x + 2y से कैंसिल हुआ, x + y से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x + y से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करें, x² 2xy + 4 -3x² -3xy, ठीक है। डिनोमिनेटर की अभी मैं फ़िलहाल ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है।
एक्स स्क्वायर में से 1x² गया तो 2x² बचा माइनस का, 2xy में से 3xy गया तो माइनस का 1xy बचा प्लस का 4, और डिनोमिनेटर में पूरी ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी। ठीक है, मैंने एक स्टेप में नहीं लिखा, आप भी लिख दीजिएगा, आप मत छोड़िएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे ब्रैकेट में आंसर वाले दोनों ब्रैकेट लिख दीजिएगा, बार बार लिखनी पड़ी थी इसलिए छोड़ दी मैंने। होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।